उल्फत साहब, हमें बताइएगा कि ये बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की नाम भी बड़ा यूनिक है, बुनियाद रखने के पीछे क्या वजूहात थी और क्यों आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 110 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो और लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए। तो जब अल्लाह कह रहा है कि हम बेहतरीन हैं तो हम यकीनन हैं। आज अगर हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं या हम परेशानियों के में डूबे हुए हैं तो अपनी जो है कम ज़र्फ़ियों की वजह से और अपनी बेअमलियों की वजह से। तो जो बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद है, इसका मकसद है कि इस पाकिस्तान में ना वसाइल की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, ना मिनरल्स की कमी है, हर चीज़ वाफर मौजूद है जी। हमें जस्ट सिद्के दिल से हमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है और ये वहद अदारा है कि जो पाकिस्तान के आवाम को एक कौम के धारे में जो मुरतब करने के लिए मैदान अमल में है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मुझे 12 साल काम करने का मौका मिला और वो बंदा अल्लाह ताला उसको दर्जात बुलंद करे। वो सिर्फ मोहसिन पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे लिए इससे बड़ी कोई शख्सियत नहीं है जिसने पाकिस्तान को सही मानों में डिलीवर किया, खुद सेक्रीफाइस किया, लेकिन पाकिस्तान के दिफा को भी महफूज बना गए और पाकिस्तान के मुकाम को भी पूरी दुनिया में उजागर कर गए। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, उनकी हम देखते हैं पाकिस्तान में हज़ारों फलाही तंजीमें काम कर रही हैं। BNW का वो कौन सा ख़ास पहलू है, इस इदारे की ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसको दूसरों से मुमताज़ बनाती है? जी मैं इसके जो बेस्ट नेशन का जो मिशन है एजेंडे पर आता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का फरमाना था कि उल्फत भाई, मैंने जो मेरे से हो सका था मैंने इस कौम के लिए मैंने वो डिलीवर किया। अब मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के आवाम को एक बेहतरीन कौम के दायरे में लाया जाए, तब इसकी जो कामयाबी हैं वो यकीनी है। तो ये टास्क मैं आपको सौंपता हूँ और आपने इस पर भरपूर किरदार अदा करना है। तो इसका हमारा 3 नुकाती एजेंडा है, तालीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त, और तीनों आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स हैं। चाहे वो रियासत जो है वो डिलीवर करे या हम अपने तौर पर प्राइवेट सेक्टर में डिलीवर करें। और हमारा इसमें जो माटो है वो है तरबियत व तालीम, सेहत, महारत और रोज़गार सबके लिए। और जब तक महारत नहीं है तो तब तक रोज़गार नहीं है। और जब हम तालीम की बात करते हैं तो अगर तरबियत नहीं है तो तालीम लायानी है। तो हमने तरबियत से आगाज़ किया जो कि माँ की गोद से शुरू हो रही है, और हमें इस माशरे में बेहतरीन माँओं को जो है वो तरतीब देने के लिए हम जो है उसमें भरपूर एक कैंपेन चला रहे हैं। उसमें हमारे जो हमारी यूथ को एम्पावर करने के लिए हम बेस्ट नेशन IT एंड स्किल इंस्टीट्यूट्स का जाल बिछा रहे हैं। इस वक्त 1 दर्जन के करीब IT इंस्टीट्यूट्स हमारे वर्किंग में है और 2026 का हमारा टारगेट है कोई 100 IT इंस्टीट्यूट्स का जो हम बेस बना रहे हैं। और हमारा विजन ये है कि जहाँ ये बेस्ट नेशन IT इंस्टीट्यूट डेवलप हो गया, अगले 3 साल में वहाँ कोई डिग्री होल्डर बच्चा बच्ची बेरोजगार नहीं बचेगा। और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और साथ यूथ की किरदार साजी के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि ये जो यूथ है यही हमारा फ्यूचर है। साहब बिल्कुल किरदार साजी के लिए काम कर रहे हैं, और आपकी यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि जो आपके मेंटोर हैं एटमी साइंसदान, बल्कि दुनिया के बड़े साइंसदानों में जिनका शुमार होता है, आपकी ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त है कि क्योंकि उन्होंने खुद अमली तौर पर इतने बड़े साइंसदान होने के बावजूद फुटपाथ पर बैठ कर चंदा जमा किया और ये बताया कि इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। हमें बताइए आपकी तरजीहात क्या क्या हैं? क्या आप समझते हैं कि सिर्फ राशन बांट देना आर्जी हल है, या मुस्तकबिल की अगर हम बात करें किसी का तब्दील करना है, उसे गुर्बत से अमारत में लेकर आना है, तो तालीम ही वाहिद हथियार है, तालीम और स्किल्स? जी यकीनन तालीम वाहिद इख्तियार है, लेकिन तालीम तरबियत के बगैर जो है वो कारगर नहीं। तरबियत बहुत ज़रूरी है। जो माँ बाप जो है उसके ज़िम्मेदार है। माँ की गोद से तरबियत शुरू होती है या फिर घर की चारदीवारी। जो पहले 5 साल हैं बच्चे के वो बड़े अहम हैं। अगर वालिदैन उनके साथ अपने बच्चों के साथ इंसाफ करें तो उनकी किरदार साजी की भी बुनियाद भी बनती है और वो मुल्क कौम के भी जो है वो वफादार होते हैं। अब इस माशरे में जो हम देख रहे हैं, हमारा पूरा फोकस यूथ पर है। मैं पाकिस्तान की यूथ से बहुत मुतमिन हूँ। बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, लेकिन बदकिस्मती से
इन्हें कुछ जो है वो हमारी लायानी सियासी जमातें या फ़िरका वराना जमातें या ग्रोहबंदी उन्हें मिस यूज़ कर रहे हैं, उनके फ्यूचर को भी दागदार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी यूथ को हम जो है वो IT की जो जदीद तालीम से हम उन्हें मुज़य्यन करें, उनकी किरदार साजी भी करें, और जिनको ये 6 माह के हमने कोर्स तरतीब दिए हैं और जिनको 6 माह की हम ट्रेनिंग देते हैं उनको सर्टिफाई भी कर रहे हैं, और अगले 3 माह में उन्हें जॉब फराहम करने में भी भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये है कि आज की यूथ अगर अपने पाँव पर आ जाती है और वो खुशहाली की तरफ आती है तो यकीनन वो अपने मुल्क और कौम के लिए भी बेहतरीन किरदार अदा करेगी। और इसके लिए मेरा जो हमारी यूथ है और ख़ासकर ख़वातीन हैं, उसके लिए मेरा पैगाम ये है कि वो आगे बढ़े। ये हमारी धरती माँ है, इसके लिए हमने किरदार अदा करना। बिल्कुल, मायूसी गुनाह है, और जब हम अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें तन्हा नहीं अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा, आमतौर पे हम देखते हैं फलाही तंजीमों पर शफाफियत के सवालात उठते हैं, तो BNW अपने जो फंड्स हैं या फंड रेजिंग के दौरान शफाफियत का कितना ख्याल रखता है? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ख़ासकर खिदमत के काम में जो फ़ंड आता है वो बहुत बड़ी अमानत है, और इसमें ख़यानत जो है ये गुनाह कबीरा की ज़मरे में आता है। तो जो वेलफेयर के अदारे किरदार अदा कर रहे हैं, जो पॉजिटिवली मैं उनको सल्यूट करता हूँ। यकीनन वो अपनी दुनिया भी संवार रहे हैं और अपने मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की में भी किरदार अदा कर रहे हैं, और आखिरत भी संवर रही है। तो हमने बेस्ट नेशन के प्लेटफॉर्म पर बड़ा शफाफियत के साथ चीज़ों को हमने रखा हुआ है, और उसमें चूँकि ये नेशन बिल्डिंग का एजेंडा है तो हर इलाके में जो बेहतरीन लोग हैं, जो बड़े मुखय्यर हज़रात हैं, जो बड़े डोनर हैं, उन्हें हम अपने बोर्ड ऑफ पैटर्न में ले रहे हैं एज ए चीफ पैटर्न। और जो पढ़े लिखे जो स्कॉलर लेवल के लोग हैं और वो कहते हैं हम बड़े डोनर तो नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जो अल्लाह ने हमें जो सलाहियत दी है उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें हम एज ए चीफ एडवाइजर ले रहे हैं। ये भी बता दें कि डोनर्स बिल्कुल आपको देख रहे हैं, आपकी अपील पर वो डोनेट भी करना चाह रहे होंगे। कुछ अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कर दें कि अभी तक कौन कौन से माइलस्टोन्स जो हैं वो आप लोग अचीव कर चुके हैं, ताकि डोनर्स आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल भी हों, राग़िब भी हों। जी, यकीनन मेरा जो पहला वेलफेयर का अदारा था वो रहमान फाउंडेशन है, जो आज से 22 साल पहले 3 डायलिसिस मशीनें खुद हमने डोनेट की थी, अपनी जो अल्लाह ने इस्तात दी थी। आज हमारे पास 110 डायलिसिस मशीनें हैं, रोज़ाना 300 मुस्तहिक लोगों को फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद ये वो अदारा है कि जो इस लेवल पर लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रख रहा है, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नेकी कबूल करते हैं तो दूसरी नेकी करने की तौफीक अता फरमाते हैं। क्या बात। फिर मोहसिन पाकिस्तान के साथ जो मेरा साथ हुआ, और उनकी ख्वाहिश पर एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैं मैदान अमल में हूँ, और इसके लिए अब जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है बेस्ट नेशन IT एंड स्किल इंस्टीट्यूट्स, तकरीबन 1 दर्जन के करीब हमारे IT इंस्टीट्यूट इस वक्त वर्किंग में हैं, और इसका हम जाल बिछाने चले हैं। तो उसके लिए जो डोनर हजरात हैं, जो इस धरती माँ के साथ प्यार रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त आपने अपील भी कर दी और अपना मिशन भी बता दिया। उल्फत साहब, आपका बहुत शुक्रिया।